जिन के पास मोबाइल नहीं है उनको हम अपलोड, यूट्यूब आप विजिट करना, मैं लिंक करूंगा सेंड, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। जिसको मिस हुआ या जिसको समझ में नहीं आया, तो क्या क्या है आईटी, आईटीईएस क्या है। आईटी मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटीईएस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पेपर में जो डाइट से आता है T2 का, वहां पर ये होता है कि आईटीईएस स्टैंड्स फॉर, आईटी स्टैंड्स फॉर। तो याद रखना, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीईएस स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो आईटीईएस क्या है? आईटी तो पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब हर किसी जगह, हर किसी डिपार्टमेंट में, हर किसी ऑफिस में, हर किसी बिजनेस में इंटरनेट का यूज होता है, कंप्यूटर्स का यूज होता है, ठीक है। या हम बोलेंगे जनरल में आईटी टूल्स। आईटी टूल्स हुए मतलब कंप्यूटर बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड, वो मोबाइल हो, वो स्मार्टफोन हो, वो टैब हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, प्रिंटर हो, जितने भी आईटी टूल्स हो, तो उनका यूज पूरे दुनिया में हो रहा है। अपने हमारे अगर हम करेंगे स्टार्ट अपने घरों में, हमारा अपना मोबाइल फोन, तो ये भी आजकल स्मार्टफोन बन गया। इसमें भी इंटरनेट है, इसमें भी आप जूम चला सकते हो, फेसबुक देख सकते हो, मेल देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो। एक जमाना था हम ये सारे के सारे देखते थे, या हम कौन सा डिवाइस आईटी टूल यूज करते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप। उस टाइम हमारे हाथों में स्मार्टफोन नहीं था। अब हमारे हाथों में हर किसी बच्चे को पता है कि ये कैसे चलाना है, ये स्मार्टफोन किस तरह। आज तो हमारे, आप खुद देखो, हमारे डेस्कटॉप, उनको इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड, माउस, मगर जो हमारे मोबाइल फोन है ये तो स्क्रीन टच है। अभी हमारा कंप्यूटर जो हम ऑफिस में यूज करते हैं या स्कूलों में यूज करते हैं, हमारे लैब में, वहां पर जो कंप्यूटर लैब है हमारी, वहां पर तो स्क्रीन टच नहीं है हमारे डेस्कटॉप्स। मगर आप देखो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, इसको तो स्क्रीन टच है। ये तो सिर्फ इसके, आपको तो अलग से कोई माउस डिवाइस हमने नहीं दिया है या कीबोर्ड दिया, आपको तो स्क्रीन टच है। तो हम बोलेंगे आपका मोबाइल टुडे जो स्मार्टफोन है वो मोर एडवांस है जो हमारे लगभग 10 साल पहले या 5 साल पहले कंप्यूटर्स थे, क्योंकि उनमें वो फैसिलिटी नहीं है स्क्रीन टच की। मगर हमारे कंप्यूटर मोबाइल फोनों में है, स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोनों में है। तो ये कैसे हुआ, इसका वजूद कैसे आ गया कि हमारा मोबाइल अब मोर एंड मोर एडवांस हो रहा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी मोर एंड मोर एडवांस हो एज कंपेयर टू हमारे जो डेस्कटॉप्स थे, कंप्यूटर डेस्कटॉप्स थे। आपके डेस्कटॉप पर इंटरनेट चलता था, मगर आजकल तो हमारे मोबाइल पे भी जो एप्स आप ओपन करते हो अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, वो काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, नहीं जी ये कंप्यूटर पर करेंगे, आज तो मोबाइल पर भी होता है ऑनलाइन शॉपिंग। सो ये कैसे, मतलब एक जमाना था कि कंप्यूटर पे ये काम हम करते थे। कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा है, आपको पता है, इनपुट डिवाइस एक है, मॉनिटर दूसरा है, आउटपुट डिवाइस और कुछ, और वो सारा कंप्यूटर आपने छोटा किया और कन्वर्ट किया इनटू स्मार्टफोन्स। तो ये कैसे हो पॉसिबल है? इसी तरह कुछ और स्मार्टफोन्स हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा है, मगर दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस जो कंप्यूटर करता है विद इंटरनेट। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये पॉसिबल हो गया बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आईटी। दुनिया में जो आईटी का वजूद आ गया, आईटी एप्लीकेशंस आ गई,
with the help of IT application. IT खाली नहीं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बस नहीं, IT का यूज, IT का इम्प्लीमेंट, IT के इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसके एप्लीकेशन, मतलब IT हम बोलते हैं कहाँ कहाँ यूज। हमने कंप्यूटर लाया किस लिए, ये मत हमने लाया हमने दिखाना है लोगों को हमने लाया जी, नहीं, इसको यूज करना। आपने मोबाइल लाया किस लिए, आपके हाथ में मोबाइल है किस लिए लाया, आपको यूज करना है। तो आईटी जहां जहां पर है, आईटी के सर्विसेज, आईटी के प्रोडक्ट्स, उनको हम यूज करते हैं, पब्लिक और यूजिंग देम, न कि हमने वो शो केस के लिए रखा है। आप लाओगे अपने घर में गाड़ी स्कूटी किस लिए लाओगे, आपको यूज करना है। तो जब लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, इसकी डिमांड बढ़ गई। यमिस का चीज यूज गसा मोर एंड मोर। आप देखो, आपको कोई पसंद होगी, कोई फॉर एग्जांपल ऐप, या आपको कोई फ्रूट पसंद होगा, तो जब लोग खरीदेंगे वो मोर एंड मोर, तो क्या होगा, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यही हो गया कि जब लोगों ने सोचा नहीं, कंप्यूटर अगर हम अपने ऑफिस में रखेंगे तो ये हमें हेल्प करता है, जितना भी काम ऑफिस पे होगा, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, प्रिंटिंग, ईमेल सेंड करने हैं, सारा का सारा ये मशीन करेगी खुद। जिस तरह हम देखते हैं ज़ेरॉक्स मशीन, फोटोस्टेट मशीन, जितने भी पेजेस हमें, पूरी की बुक हम छपाते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रिंटर ये भी एक मशीन है, ये कंप्यूटर के साथ यूज होता है। तो हमने, हर किसी ने सोचा नहीं, कंप्यूटर का यूज है, ये मदद देता है, इसको लाओ हमारी कंपनी में, हमारे स्कूल में, हमारे डिपार्टमेंट में इसका यूज है। जब लोगों ने ये सोचा नहीं कंप्यूटर का यूज है, तो इसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई, इसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। फिर इसका वजूद आ गया लैपटॉप में। लैपटॉप आपने देखा होगा, उसका भी साइज बड़ा होता है, उतना नहीं होता है एज कंप्यूटर डेस्कटॉप। उसके बाद लोगों की डिमांड और बढ़ गई, लोगों की मांग और बढ़ गई, और लोग चाहते थे कि अब कौन कंप्यूटर उठाएगा, डेस्कटॉप उठाएगा। डेस्कटॉप तो बहुत ही मुश्किल है, अब ऐसे डिवाइस होने चाहिए जो हमारे जेब में ही हो। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर या मोबाइल, एक मोबाइल ऐसा बनाया जाए कि हमारे जेब में कंप्यूटर ही जैसा हो। दैट मीन्स हमने रिड्यूस किया साइज इनटू मोबाइल साइज में। तो ये सारा किस तरह हो गया, ये ऐसे ही नहीं होता है, मतलब हम बोलेंगे हवा में होता है, नहीं, इसके पीछे लोगों का, साइंटिस्टों का, इंजीनियरों का हाथ है। तो आईटी जो सेक्टर है, ये एक तरह अब सेक्टर बन गया पूरी दुनिया में, एक आईटी सेक्टर। जिस तरह इंडस्ट्री होती है बहुत बड़ी, इसी तरह अब आईटी छोरी रूत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड सेक्टर बन गया, पूरी दुनिया में ग्लोबल सेक्टर बन गया। क्योंकि ये हमारे घर घर में, ये खाली ऑफिसन मज प्रेजेंट किया, गवर्नमेंट ऑफिस मज नहीं, ये तो हमारे घर में भी आ गया इन फॉर्म ऑफ मोबाइल। यही डेस्कटॉप, यही कंप्यूटर, यही लैपटॉप को हमने रिड्यूस किया साइज को, कैपेबिलिटीज वही हैं इनटू मोबाइल साइज। तो मोबाइल तो हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है। दैट मीन्स अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट डालती है, फॉर एग्जाम्पल उजाला स्कीम क्या थी, हर किसी घर को रोशन करो, पावर को सेव करो यूजिंग व्हाइट लैंप्स। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल, मकसद, मिशन, ऑब्जेक्ट क्या था कि हर किसी घर में ये होना चाहिए इंफॉर्मेशन टूल्स इन फॉर्म ऑफ मोबाइल, इन फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स। तो जब ये आ गया, हम बोलेंगे अब ये आईटी यूज में, आईटी थोड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं क्या, ये बने एक इंडस्ट्री, ये लुकन हर कह यूज कर। कंप्यूटर जरूरत, सह कंप्यूटर कह मोबाइल पे शॉपिंग करान, मोबाइल में वो रिचार्ज करता है,
लोगों को बह कर वनी दपस फोन सह कर मोबाइल सह खुलाए कंप्यूटर पत कर रिचार्ज इतना उतना गसान। अब मोबाइल से भी रिचार्ज होता है, मोबाइल से भी शॉपिंग होती है, मोबाइल से भी हम एडमिशन फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, पासपोर्ट फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म, वो सब के सब मोबाइल से भी हम सबमिट कर सकते हैं। जब इंसान ने अब मोबाइल को इतना पावरफुल बनाया है कि हम वो सारा काम जो हम कंप्यूटर पे करते थे ऑलमोस्ट अब मोबाइल में भी करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही करूंगा स्टॉप, क्योंकि मुझे यहाँ से 10th क्लास है। तो ये आईटी मैंने खाली बताया कि आईटी का रेवोल्यूशन, आईटी का वजूद, आईटी अब सिंपल आईटी नहीं रहा है, अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, क्योंकि इंटरनेट, शॉपिंग, मेल सर्विस, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे सर्विसेज हैं हमारे लिए। आपको पैसे भरने हैं या पैसे निकालने हैं तो यू कैन यूज एम पे, मोबाइल बैंकिंग जिसको हम कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, जी पैसे किसको डालेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग में एम पे यूज होता है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारे जो सर्विसेज ऑलरेडी होते थे, मतलब बैंकस पे गन लाइन मज रोजन, सह थोक वह ऑनलाइन। सबमिट बिल करनी है, वो पावर बिल हो या वाटर बिल हो, सह थोक ऑनलाइन। हर कह चीज, एडमिशन फॉर्म, स्कॉलरशिप, असान लाइन मज रोजन, सह सोरे ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन क्लासेस, जूम हो रही है, उनके क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो ये सारा का सारा किस तरह हुआ कि विद द हेल्प ऑफ आईटी गिव्स अस ऑनलाइन सर्विसेज एंड दोज सर्विसेज वी कॉल देम। आईटी ने ऐसा कुछ जादू हम पर किया जो हमारे सर्विसेज थे, मतलब बैंक जाना, वहां पर पैसे निकालना है, पहले वहां पर लाइन में रहना है, फिर मुझे मेरी बारी आएगी तो मैं पैसे निकालूंगा। मगर आईटी ने मुझे ऐसा कुछ दिया है, अब मैं बोलूंगा मुझे अब बैंक की जरूरत नहीं है, मुझे बैंक नहीं जाना है। उसने मुझे ऐप दी, एम पे, जेके बैंक एम पे, या कुछ और दिया, ठीक है, पेटीएम दिया। तो ये दिया मुझे आईटी ने। मैं बोलूंगा आईटी ने मेरी जो सर्विस थी उसको एनेबल किया है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, इंशाल्लाह कल और पढ़ेंगे इस बारे में। ये आया इतना समझ? यस सर।